अल रवाबी स्कूल फॉर गर्ल्स की शुरुआत होती है अल रवाबी स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की मरियम से। हम देखते हैं कि स्कूल के बाहर कुछ लड़कियां उसे बुरी तरह से मार रही थी। इस हमले में मरियम के सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है और फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। इस घटना के बाद कहानी 2 हफ्ते पीछे जाती है, जहां हम सभी लड़कियों को अल रवाबी स्कूल की बस में देखते हैं। यहीं हम लायन नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो स्कूल में काफी पॉपुलर है, लेकिन काफी घमंडी और बदतमीज किस्म की लड़की है और हमेशा मरियम को परेशान किया करती थी। इसके बावजूद हर लड़की उसकी दोस्त बनना चाहती थी। मरियम उसे काफी हद तक इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन लायन हमेशा मौका ढूंढती है कि वो किस तरह से मरियम की इंसल्ट करे। मरियम की बेस्ट फ्रेंड का नाम है दीना, जो कि काफी क्यूट है, लेकिन लायन उससे भी पंगा लेने से बाज नहीं आती और उसके ऊपर गर्म चाय फेंक देती है। लायन की 2 बेस्ट फ्रेंड्स थी जिनका नाम है रानिया और रकाया। रकाया हमेशा हिजाब में रहती है। स्कूल पहुंचने पर सभी मॉर्निंग असेंबली में शामिल होते हैं, लेकिन लायन बाथरूम में अपनी ड्रेस बदलकर किसी लड़के के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। स्कूल से बंक मारकर वो लेथ नाम की एक लड़के से मिलती है, जिसके साथ उसकी दोस्ती कुछ ही महीने पहले फेसबुक पर हुई थी। मतलब लेथ उसका ऑनलाइन बॉयफ्रेंड था। उसके बाद स्कूल में एंट्री होती है एक नई लड़की की, जिसका नाम नौफ है। बाद में जब सभी लड़कियां फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रही थी, मरियम लायम को उसे बॉल पास करने को कहती है, लेकिन लायम जानबूझकर उसे बॉल पास ना करके उसे जोरों से चेस्ट पर बॉल से हिट करती है और बाद में वो उसकी फिगर का सबके सामने मजाक भी उड़ाती है। और जब सभी लड़कियां चेंजिंग रूम में अपने कपड़े बदल रही थी, लायन एक बार फिर से मरियम के पीछे पड़ जाती है और सबसे झूठ कहती है कि मरियम ने उसे गलत तरह से टच किया और सभी लड़कियां यहाँ लायन का ही साथ देती हैं, जिस वजह से मरियम को काफी दुख होता है। दीना उसके पास आती है, जिसे इस बारे में कोई खबर नहीं थी कि लायन और मरियम के बीच चेंजिंग रूम में क्या हुआ था। और तब दीना मरियम को लायन और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, जिससे मिलने लायन स्कूल से बंक मार कर गई थी। अब मरियम को ये एक अच्छा मौका नजर आता है लायन से बदला लेने का, और वो लायन की स्कूल से बंक मारने की शिकायत स्कूल की हेड मिस फाटन से कर देती है। लायन को मिस फाटन अपने ऑफिस में बुलाती है और सब कुछ सच सच बताने को कहती है, लेकिन लायन उनसे झूठ कहती है कि वो उस दिन घर पर थी, ना कि किसी लड़के के साथ। अल रवाबी स्कूल को लायन के फादर से काफी डोनेशन मिलती थी। उनका काफी रवाब है स्कूल में, इसलिए मिस फाटन लायन को वार्निंग देकर छोड़ देती है। अब लायन ये जानना चाहती है कि उसकी कंप्लेंट किसने की। इसके लिए वो स्कूल में साफ सफाई करने वाली एक औरत को ब्लैकमेल करती है और उससे उन्हें पता चल जाता है कि ये काम मरियम का है। जिसके बाद कहानी का पहला सीन दिखाया जाता है, जहां वो मरियम को धोखे से स्कूल के बाहर बुलाती है और अपनी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसकी बुरी तरह से पिटाई कर देती है। और इस मारपीट में मरियम के सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। नौफ ने उन तीनों को मरियम की पिटाई करते हुए देख लिया था और रानिया नौफ को धमकी देती है कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। जिसके बाद वो तीनों वहां से भाग जाती हैं और कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां स्कूल की लड़कियों से मरियम के साथ हुई मारपीट के बारे में पूछताछ की जा रही थी, लेकिन कोई भी किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार करता है। वहीं मरियम को जब होश आता है, वो भी लायन और उसकी दोस्तों के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करती, बल्कि झूठ कहती है कि उसके हमलावरों ने उस पर पीछे से हमला किया था, जिनका चेहरा वो नहीं देख पाई। असल में वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से लायन और उसके दोस्तों को स्कूल से निकाल दिया जाए। स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग बुलाई जाती है और एक बार फिर सभी स्टूडेंट से पूछा जाता है कि क्या किसी ने मरियम के हमलावरों को देखा, जिस पर लायन खड़ी होती है और बताती है कि उसी की वजह से मरियम की ये हालत हुई है। लेकिन साथ में वो ये झूठ भी कहती है कि मरियम ने चेंजिंग रूम में उसे गलत तरीके से छुआ था और अपने बचाव में उसने मरियम को धक्का दिया और उसके सर पर चोट लग गई।
अब स्कूल में छेड़खानी एक बड़ा मुद्दा था और इसलिए सभी लड़कियां लायन का साथ देती हैं। मरियम अपने बचाव में कहती कि लायन झूठी है और उसी ने उसके साथ मारपीट की थी, लेकिन दीना के अलावा कोई भी मरियम का यकीन नहीं करता, यहाँ तक कि उसकी खुद की माँ भी नहीं। मरियम को 2 हफ्तों के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। मरियम की माँ बहुत गुस्से में है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी ने परिवार का नाम खराब किया है। अब जब कोई भी मरियम का साथ नहीं देता, यहाँ तक कि उसकी खुद की माँ भी नहीं, उसे लायन पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे बदला लेने का ठान लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मरियम की साइकियाट्रिस्ट के साथ सेशन है। दीना ने भी मरियम के मैसेजेस का रिप्लाई देना बंद कर दिया था। अब 2 हफ्ते बाद मरियम फिर से स्कूल आ जाती है और उसकी माँ उसे सही से बिहेव करने को कहती है। मरियम जब दीना से बात करने की कोशिश करती है तो दीना उसे इग्नोर करती है, क्योंकि वो मरियम से नाराज थी कि उसने उसे यजान के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। यजान जो मरियम का ऑनलाइन फ्रेंड था। मरियम उसे समझाती है कि यजान के बारे में कुछ बताने जैसा नहीं है, लेकिन दीना फिर भी उससे नाराज है। क्लास में एंटर करते ही एक बार फिर से लायन मरियम के साथ पंगे लेती है। मरियम अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए वॉशरूम चली जाती है और फिर फायर अलार्म तोड़ देती है। फायर अलार्म की आवाज सुनकर सारे स्कूल के बच्चे और टीचर्स बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद मरियम लायन के फोन को चुरा कर उसके वॉइस रिकॉर्डर को प्ले करती है, जिसे सारा स्कूल सुन रहा था। उस वॉइस रिकॉर्डिंग में लायन ने अपनी टीचर मिस अबीर का काफी मजाक बनाया होता है, जिसके बाद मिस अबीर लायन और उसके दोस्तों को अपने ऑफिस बुलाती है और सजा के तौर पर उन्हें सारा स्कूल साफ करने को कहती है और उन्हें क्लीनर की यूनिफॉर्म में देख सभी स्कूल गर्ल्स को काफी मजा आता है। नौफ मरियम के पास आती है और उसे बताती है कि उसने क्यों मरियम का साथ नहीं दिया। वो इसलिए क्योंकि नौफ को पिछले स्कूल से निकाल दिया गया था। असल में उसने स्कूल के सिस्टम को हैक करके एग्जाम पेपर्स चुरा लिए थे और यही रीजन था कि उसे पिछले स्कूल से निकाल दिया गया और वो नहीं चाहती कि उसे इस स्कूल से भी निकाल दिया जाए। उधर स्कूल असेंबली में लायन और नौफ को एक रोल प्ले करने को दिया जाता है, जिसमें लायन एक विक्टिम और नौफ बुली का रोल प्ले करती है और लायन को काफी बुरा लगता है जिस तरह से नौफ उसके साथ पेश आ रही थी और रानिया को भी उसका ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, लेकिन लायन कहती है वो दोनों बस रोल प्ले कर रहे थे। वॉशरूम में रानिया लायन को बता देती है कि जिस दिन उन्होंने मरियम पर अटैक किया था नौफ उस वक्त वहीं थी और उसे सब कुछ पता है। ये जानने के बाद लायन घबरा जाती है और फिर वो नौफ की बहन को परेशान करने लगते हैं, नौफ को ब्लैकमेल करने के लिए। अब लायन ने नौफ से भी पंगा ले लिया था, इसीलिए अब वो मरियम का साथ देने को तैयार हो जाती है। मरियम नौफ से कहती है कि वो लायन, रानिया और रकाया के साथ साथ अपने प्रिंसिपल से भी बदला लेंगी, क्योंकि वो काफी करप्ट है और अगर वो उन लड़कियों पर एक्शन लेती तो आज ये नौबत नहीं आती। सबसे पहले वो रकाया को टारगेट करने का फैसला करती हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वो काफी वीक है। उसके अगले दिन स्कूल में ओपन डे होता है, जिसमें कॉलेज के लड़कों को इनवाइट किया गया था, इसीलिए सभी लड़कियां काफी एक्साइटेड थीं। वो तैयार होने के लिए वॉशरूम चली जाती हैं। लायन और रानिया काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड भी इस इवेंट में आने वाले थे। लायन अपनी एक फोटो लीथ को सेंड करती है जिसमें उसकी ब्रा की स्ट्रिप दिख रही थी और ये बात रकाया को अच्छी नहीं लगती। उसे लगता है कि लायन को इस तरह की फोटोज लड़कों को सेंड नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो इसका गलत यूज कर सकते हैं, जिस पर लायन और रानिया उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे थोड़ा मॉडर्न बनने को कहते हैं। रकाया उन्हें बताती है कि वो भी तारक नाम के एक लड़के से बात कर रही है जो उसे फेसबुक पर मिला था। ये सुन लायन और रानिया उसकी फोटो दिखाने की बात करती हैं, लेकिन एफबी पर तारिक की जो फोटोज थी उसमें उसका फेस क्लियर नहीं दिख रहा था। उसके बाद वो तीनों लड़कियां दीना को देखकर उसकी ड्रेस की काफी तारीफ करती हैं, लेकिन फिर झूठ कहकर कि उसकी पैंट में दाग लगा है, रकाया उसकी व्हाइट पैंट को रेड नील पेंट से खराब कर देती है और उसकी फोटो क्लिक करके सभी लड़कियों के ग्रुप में सेंड कर देती है, जिसके बाद दीना को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इस इंसिडेंट के बाद से दीना और मरियम एक बार फिर से दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि दीना को समझ आ गया था कि सिर्फ मरियम ही है जो उसकी अच्छी दोस्त है। अब मरियम दीना को भी अपनी टीम में शामिल कर लेती है, लेकिन ये बात नौफ को अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसके हिसाब से दीना उनका प्लान खराब कर सकती थी, लेकिन मरियम के कहने पर वो दीना को इस प्लान में शामिल कर लेती है। हमें पता चलता है कि जिस तारक से रकाया फेसबुक पर बात कर रही है वो प्रोफाइल असल में फेक है।
जिसे नौफ ने बनाया होता है रकाया को फंसाने के लिए। उधर लायन और रानिया अपने अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ बैठे हुए थे और रकाया काफी अकेला फील कर रही थी और फिर वो उन सब के लिए कोक और पॉपकॉर्न लेने चली जाती है। अब रकाया का ध्यान भटकाने के लिए दीना उसके पास जाकर जानबूझकर कोक गिरा देती है ताकि वो उसे लायन और रानिया के पास जाने से रोक सके। ये उनके प्लान का एक हिस्सा था। जिसके बाद नौफ मिस अबीर के पास जाकर उन्हें लायन और रानिया का उनके बॉयफ्रेंड के साथ होने की खबर देती है। मिस अबीर जब उन्हें ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुंच जाती है जहां लायन और रानिया थे, मिस अबीर को देख वो दोनों अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां से भाग जाती हैं और जब रकाया उन्हें वहां नहीं पाती वो गुस्से में कोक वहीं छोड़कर उन्हें ढूंढने लगती है और वो उन्हें स्कूल के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन लायन और रानिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ इतना मशरूफ थे कि वो रकाया पर ध्यान नहीं देते और रकाया गुस्से में वहां से चली जाती है। और फिर इत्तेफाक से दीना वहीं आ जाती है जहां लायन और रानिया उन दोनों लड़कों के साथ बैठे हुए थे और फिर वो उनके बॉयफ्रेंड के साथ उनकी फोटो क्लिक कर लेती है। उधर नौफ और मरियम किसी अनजान लड़के की फोटो रकाया को सेंड करती हैं जिसे रकाया तारक की फोटो समझती है। उस लिंक पर क्लिक करते ही नौफ रकाया की फेसबुक को हैक कर लेती है। बदले में तारक रकाया से उसकी फोटो मांगता है। पहले तो रकाया काफी डर रही थी क्योंकि तारक उसके लिए एक अनजान था, लेकिन जब दीना उसे तारक की प्रोफाइल से एक मैसेज सेंड करती है जिसे पढ़कर रकाया को तारक पर यकीन हो जाता है कि वो उसकी फोटोज का गलत यूज नहीं करेगा। रकाया खुद की सेम वैसी ही फोटो सेंड करती है जैसी उसने लायन को करते हुए देखा था और जैसे ही वो ये फोटो तारक को मैसेज करती है मरियम उसकी उन फोटोज को रकाया की फेसबुक पर अपलोड कर देती है क्योंकि उस फोटो के लिंक को क्लिक करने से नौफ को उसकी फेसबुक का एक्सेस मिल गया था और स्कूल की सभी लड़कियां उसके बिना हिजाब की बोल्ड फोटोज को देखकर शॉक्ड हो जाती हैं और फिर रकाया की माँ आकर गुस्से में उसे घर ले जाती है। अगले दिन मिस अबीर सभी को ये बताती है कि रकाया अब स्कूल नहीं आएगी। ये सुन लायन और रानिया काफी अपसेट हो जाती हैं और तारक को फेसबुक पर मैसेज करके धमकी देती हैं जिस पर मरियम तारक की प्रोफाइल से उन्हें रिप्लाई करती है कि अगला नंबर उनका होगा। लेकिन अब दीना को लगने लगा था कि मरियम कुछ ज्यादा ही आगे चली गई है क्योंकि उनकी वजह से रकाया के पेरेंट्स ने उसका स्कूल आना बंद कर दिया था। तभी नौफ को रानिया के बॉयफ्रेंड अहमद की इंस्टाग्राम पर फॉलोइंग रिक्वेस्ट आती है जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है और बदले में उसे फॉलो करना शुरू कर देती है। इस बारे में रानिया को पता चल जाता है और वो नौफ से अहमद को अनफॉलो करने को कहती है जिस पर नौफ उसे बताती है कि खुद अहमद ने उसे रिक्वेस्ट भेजी थी और वो उसे अनफॉलो नहीं करने वाली। ये सुन रानिया गुस्से में नौफ का फोन तोड़ देती है। उधर मरियम अपनी पर्सनल डायरी को बाहर छोड़कर वॉशरूम चली गई थी और वो डायरी लायन के हाथ आ जाती है जिसमें मरियम ने अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में लिखा था। लायन उसकी डायरी के पेज फाड़ कर उन पेजेस को बाकी लड़कियों में बंटवा देती है और फिर सभी लड़कियां मरियम के पीछे पड़ जाती हैं और उसे पागल कहने लगती हैं। एक बार फिर लायन की वजह से मरियम को टारगेट किया गया था और इस वजह से मरियम काफी रोती है। नौफ और दीना उसके पास आते हैं लेकिन मरियम अब स्कूल छोड़ने का मन बना चुकी थी। नौफ दीना के घर आती है। वो मरियम के लिए परेशान थी और चाहती है कि वो स्कूल छोड़कर ना जाए। नौफ मरियम को मैसेज करके दीना के घर मिलने बुलाती है और वहाँ नौफ उससे कहती है कि उसे लायन और रानिया के बारे में एक सीक्रेट पता चला है। वो ये कि जिस दिन वो स्कूल ट्रिप पर बाहर जाएंगे उनका प्लान अपने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का था और तब दीना उन्हें लायन और रानिया की वो फोटो सेंड करती है जिसमें वो अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैफे में बैठे थे। वो फोटो नौफ लायन को सेंड करती है जिसे देख लायन और रानिया शॉक्ड हो जाती हैं। उधर लायन स्कूल ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो रही थी और बाहर उसका भाई हाजम उससे जल्दी करने को कहता है। हाजम असल में काफी सख्त है और लायन उससे काफी डरती भी है। उधर रानिया भी जब स्कूल ट्रिप पर जाने के लिए घर से निकल रही होती है उसके पापा उसे ट्रिप पर जाने से मना कर देते हैं लेकिन फिर भी वो ट्रिप पर चली जाती है। लायन रानिया को पिक करती है और फिर लायन जब कार के ड्रॉर चेक करती है उसे वहाँ एक गन दिखती है। गन देख लायन हाजम से पूछती है कि ये गन यहाँ क्या कर रही है जिस पर हाजम उससे कहता है कि उसे इसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है।
अब सभी लड़कियां एक रिसोर्ट में पहुंच जाती हैं, जहां मिस अबीर उन सभी लड़कियों को उनके रूम देती हैं और यहाँ नौफ को लायन और रानिया के साथ रूम शेयर करना पड़ता है। यहीं से सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। अब जब नौफ स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रही होती है, एक आदमी आकर उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। उस स्विमिंग पूल की दूसरी तरफ लायन भी थी, जो फोन पर बिजी थी। नौफ की चीख सुनकर लायन उसे देखती है और समझ जाती है कि वो आदमी गलत नीयत से नौफ को टारगेट कर रहा था। लायन उस आदमी पर गुस्सा करती है और वो आदमी वहां से चला जाता है। यहाँ हम लायन का एक नया रूप देखते हैं, जहाँ वो नौफ की मदद कर रही थी और नौफ भी लायन के इस रूप को देखकर शॉक्ड हो जाती है कि हमेशा दूसरों को परेशान करने वाली लड़की उसकी मदद कैसे कर सकती है। और जब मिस अबीर वहां आती है तो नौफ उस आदमी की शिकायत उनसे नहीं करती, जिस वजह से लायन नौफ से गुस्सा हो जाती है। जो कुछ भी नौफ के साथ हुआ, उसके बाद से नौफ का जो प्लान था लायन और रानिया को सबक सिखाने का, कहीं ना कहीं अब वो उस प्लान को लेकर कंफ्यूज नजर आ रही थी। उसके हिसाब से लायन इतनी भी बुरी नहीं थी और यही बात वो जब मरियम को समझाने की कोशिश करती है, मरियम उससे कहती है कि नौफ ने ही सबसे पहले लायन के खिलाफ कुछ करने का आइडिया दिया था और अब वो खुद उनकी तरफ से बोल रही है। मरियम नौफ के बिना अपने आगे के प्लान को अंजाम देने की बात करती है। नौफ जब वापस से अपने कमरे में आती है, वो देखती है कि लायन और रानिया पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे थे। लायन नौफ को भी उनके साथ चलने को कहती है और जब मिस अबीर सबकी अटेंडेंस लगाकर चली जाती है, लायन, रानिया और नौफ चुपके से पार्टी के लिए निकल जाते हैं। पार्टी के दौरान जब रानिया वॉशरूम जाती है, उसका बॉयफ्रेंड अहमद नौफ के साथ बदतमीजी करने लगता है और रानिया को लगता है कि नौफ अहमद को बहका रही है। अहमद भी झूठ कहता है कि नौफ उसके ऊपर चढ़ी जा रही थी, जिसके बाद रानिया नौफ को वहां से जाने को कहती है और दीना को पता चल जाता है कि नौफ भी लायन के साथ उस पार्टी में है। उधर मरियम मिस अबीर को फोन करके बता देती है कि लायन और रानिया रात के वक्त पार्टी करने गई हैं। तब तक नौफ को दीना का मैसेज आ चुका था कि मिस अबीर को उनके पार्टी में होने का पता चल गया है। उधर मिस अबीर रानिया को अहमद के साथ पकड़ लेती है। पीछे से लायन और नौफ भी पहुंच चुके थे। रानिया उन्हें वहां से निकलने का इशारा करती है और मिस अबीर से झूठ कहती है कि वो पार्टी में अकेली आई थी। सभी लड़कियां वापस कमरे में आ जाती हैं और मिस अबीर रानिया से कहती है कि वो कल सुबह डिसाइड करेंगे कि रानिया के साथ क्या करना है। एक हफ्ते बाद जब लड़कियां वापस स्कूल आती हैं, हमें पता चलता है कि रानिया की शिकायत उसके पापा तक पहुंच चुकी थी और उसके पापा ने रानिया की बुरी तरह से पिटाई भी कर डाली थी। लेकिन मरियम अभी भी बदले की आग में जल रही है। रकाया और रानिया से तो उसने बदला ले लिया था। अब लिस्ट में आखिरी नाम लायन का है, लेकिन नौफ और दीना अब उसके इस प्लान में साथ नहीं है। मरियम ये जान चुकी है कि लायन का प्लान उसके बॉयफ्रेंड लेथ से मिलने का है। वहीं मिस फाटन एक अवार्ड की तैयारी कर रही थी, जो उन्हें और उनके स्कूल को मिलने वाला था। एक बार फिर लायन लेथ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए स्कूल से बंक मारती है। मिस अबीर जब क्लास में सबकी अटेंडेंस लगा रही थी, उन्हें पता चलता है कि लायन एब्सेंट है। इस बारे में वो मिस फाटन को बताती है, क्योंकि उन्हें शक है कि लायन ने स्कूल से बंक मारा है। लेकिन मिस फाटन हर बार की तरह कोई एक्शन नहीं लेती, जिसके बाद मिस अबीर फाटन के लैपटॉप से लायन की फैमिली का एड्रेस और फोन नंबर पता कर लेती है। और जब मिस फाटन अपनी अवार्ड फंक्शन में बिजी थी, मिस अबीर लायन के पेरेंट्स को बुलाकर बता देती है कि उनकी बेटी स्कूल नहीं आई है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि उसने स्कूल से बंक मारा है। अब ये सब सुनने के बाद लायन का भाई हाजिम को काफी गुस्सा आता है और उधर रानिया को भी पता लग गया था कि उनकी उस दिन कैफे में फोटो दीना ने खींची थी, जिसके बाद रानिया दीना के पास आती है और उससे लड़ने लगती है। नौफ रानिया को कूल डाउन करती है और बताती है कि फिलहाल उन्हें मरियम के पास जाना चाहिए, जो लायन से बदला लेना चाहती है। जिसके बाद रानिया मरियम के पास जाती है और मरियम को नौफ और दीना पर काफी गुस्सा आता है कि उसने रानिया को सब कुछ बता दिया है। रानिया मरियम से लायन के अगेंस्ट कुछ भी करने से मना करती है और उसे माफी मांगती है कि उसने मरियम के साथ गलत किया, लेकिन मरियम कहती है कि उन तीनों की वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। और फिर वो हाजम को लायन की लोकेशन सेंड कर देती है, जिसके बाद हाजम वहाँ से निकल पड़ता है लायन को ढूंढने। रानिया लायन को फोन करती है, लेकिन उसका फोन साइलेंट पर था। उधर हाजम उस लोकेशन पर पहुंच जाता है
और उसे बाहर लायन की स्कूल ड्रेस सूखती हुई मिल जाती है। वो दरवाजे को खोलने को कहता है। अपने भाई की आवाज़ सुन लायन और लेथ दोनों डर जाते हैं। उधर लायन के पापा मिस फाटन के अवार्ड को देखकर उन पे गुस्सा करते हैं और गुस्से में उस अवार्ड को फेंक देते हैं। वो उनके स्कूल को बंद करवाने की धमकी देकर वहां से चले जाते हैं। उधर हाजम दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है और लेथ को लायन के साथ देख लेथ को मारने लगता है। वो लायन की तरफ गन पॉइंट करके पूछता है कि उनके बीच क्या हुआ। लायन समझाती है कि वो बस मूवी देख रहे थे, लेकिन हाजम को लगता है कि लायन ने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। लायन समझ चुकी थी कि उसका भाई अब उसकी जान लेकर रहेगा। वो अपनी जान की भीख मांगती है, जिसके बाद हमें गन चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि हाजम ने लायन को शूट कर दिया होगा। कैमरा मरियम पर फोकस होता है, जो अब एक विक्टिम से बुली बन चुकी थी। उसके चेहरे पर गजब का कॉन्फिडेंस था। और फिर हमें मिस फाटन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि लेथ असल में मिस फाटन का बेटा था, जिसे लायन डेट कर रही थी। और अगर लायन के साथ साथ हाजम ने लेथ को भी मार डाला होगा तो ये मिस फाटन के लिए एक बहुत ही बुरी खबर होगी। और इसी के साथ इस सीरीज का यहीं पर दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये सीरीज? पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ना पसंद आई हो तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन अपनी राय जरूर बताइए। बाय।